बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं, जहाँ पे थोड़ी देर पहले तोशा खाना फौजदारी केस जिसमें इमरान खान को 5 अगस्त को सज़ा सुनाई थी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर, उनकी अदालत से ये सज़ा हुई थी और उस सज़ा के नतीजे में इमरान खान 5 साल के लिए इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करार दिए थे। और आज एक बड़ी खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आज इमरान खान के वकील ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में वो जाना चाहते हैं, इसलिए तोशा खाना फौजदारी केस का फैसला मुअत्तल किया जाए ताकि उनकी नाअहली ख़त्म हो और वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल हों। आज की समाअत में हुआ क्या है वो आपके सामने मैं रखूँगा। सबसे पहले क्रक्स आपको बता दूँ कि जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और उन्होंने अदालत से आखिर में यही इस्तदा की कि फ़ैसला मुअत्तल किया जाए। इससे पहले सज़ा मुअत्तल की गई थी। और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के वकील ने बज़ाहिर इसकी मुखालफत की है, जो उन्होंने कहा है कि इनकी दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि जब इनकी दरख्वास्त इससे कबल यहाँ पे आई थी तो उस वक़्त उन्होंने ना कोई आर्गूमेंट्स लिए, ना कोई ऐसी अदालती नज़ीरें इस किस्म की अदालत के सामने रखी, इसलिए इनकी दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। दूसरा, उन्हें वक़्त टाइम चाहिए तैयारी के लिए। ताहम अदालत ने उनको कहा कि आप जो भी तहरीरी तौर पर देना चाहें वो दे दें और उस पर हम ऑर्डर पास कर देंगे। अब ये होगा क्या ये तो पता चलेगा बाद में, लेकिन आज की जो समाअत थी उसमें मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। अमजद परवेज जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील, वो अदालत के सामने पेश हुए। सरदार लतीफ़ खोसा इमरान खान के वकील पेश हुए तो उन्होंने अपने दलाइल में कहा, सरदार लतीफ़ खोसा ने, कि इमरान खान के खिलाफ फैसला भी मुअत्तल किया जाए। अदालत ने कहा कि आप क्या पहले वाले ऑर्डर में तरमीम करवाना चाहते हैं। पहले वाला ऑर्डर वो था जो 5 अगस्त के बाद 28 अगस्त को, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना फौजदारी केस की सज़ा मुअत्तल कर दी थी और इमरान खान को ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया था। उस जो सज़ा मुअत्तली का वो जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर में सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने अदालत को बताया कि उस ऑर्डर में हम तरमीम कराना चाहते हैं कि सज़ा मुअत्तली के साथ साथ जो फैसला मतलब जजमेंट मुअत्तली है वो भी कर दें, क्योंकि सज़ा मुअत्तली से ज़मानत तो उनको मिल गई है, लेकिन फैसला मुअत्तल ना होने की वजह से उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने निकाला था, उससे वो जो है वो मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए वो फैसला भी मुअत्तल कर दें। मतलब सज़ा मुअत्तली के साथ फैसला भी मुअत्तल कर दें तो वो आप उस फैसले में तरमीम कर दें जो आपने 28 अगस्त को ये फैसला दिया था। ये बहुत बड़ा जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है अगर इमरान खान के हक में ये फैसला आता है। आगे चलकर सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को इमरान खान को 5 साल के लिए नाअहल करार दिया और 5 अगस्त के और जो इलेक्शन कमीशन ने बेस बनाया वो 5 अगस्त का वो फैसला था जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने दिया था। उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि मैंने यहाँ फैसला चैलेंज किया और 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने हमें नाअहल करार दे दिया। तो इस पर अदालत ने दोबारा पूछा कि आप क्या इसमें तरमीम कराना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम तरमीम कराना चाहते हैं। और उन्होंने उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर था, जो उनकी जो नाअहली के हवाले से ऑर्डर हुआ था, उस ऑर्डर को अदालत के सामने पढ़ा। उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने जो अदालत के सामने मुख्तलिफ अदालती नज़ीरें भी अदालत के सामने रखी और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी थी कि 8 अगस्त को ही, 5 अगस्त को फैसला आया और 8 अगस्त को ही हमारी नाअहली का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया। उसके बाद ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 5 साल के लिए नाअहल करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया, जिस आर्डर की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया वो आर्डर जो है वो मुअत्तल हो चुका है। ये कहा सरदार लतीफ़ खोसा ने। फिर ये कहते हैं कि मैं क्यों ये कह रहा हूं कि फैसला जो है वो मुअत्तल किया जाए, इसकी वजाहत बहरहाल ज़रूरी थी। अदालत के सामने उन्होंने रखा कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात मुल्क में होने जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि मुझे अब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि मुझे मतलब इमरान खान को कहा गया है कि वो 20 रोज़ में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान के बगैर PTI कुछ नहीं है और यह भी कहा कि एक सियासी जमात के हेड के तौर पर मुझ पर गहरे असरात हैं। मतलब अगर फैसला मुअत्तल नहीं होता, मेरी नाअहली रहती है, मैं इलेक्शन में नहीं जा सकता, तो इसके गहरे असरात जो है वो हैं और मेरे हुकूक जो है वो मुतासर हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले पटिशन मैंने तैयार नहीं की थी, जब सज़ा मुअत्तली की जो पटिशन थी शुरू में ख्वाजा हारिस उनकी जानिब से वकील थे, इमरान खान की जानिब से, उन्होंने तैयार की थी और उसमें उन्होंने सिर्फ सज़ा मुअत्तली की हद तक प्रेयर थी उनकी और सज़ा मुअत्तली मांगी थी, फैसला मुअत्तली
का जिक्र मौजूद नहीं था। तो इसलिए सरदार लतीफ़ खोसा कह रहे हैं कि उस वक्त जो पटिशन फाइल हुई थी उस पटिशन मैंने तैयार नहीं की थी, इसलिए उसमें फैसला मुअत्तली का जिक्र नहीं था, और अब हम उसमें तरमीम कराने आए हैं कि उसमें फैसला मुअत्तली का भी जिक्र कर दिया जाए उस फैसले में जो 28 अगस्त का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, ताकि हमारे ऊपर जो कदगन है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि पार्टी हेड के तौर पर इलेक्शन से बाहर होने से मेरे हुकूक मुतासर हो रहे हैं। उसके बाद मुख्तलिफ अदालती नज़ीरों के हवाले दिए, तहरीरी दलाइल भी उन्होंने अदालत के सामने जो है वो जमा कराए, और उसके बाद अदालत से ये इस्तदा की कि ये फैसला जो है वो मुअत्तल किया जाए ताकि नाअहली ख़त्म हो जाए। इस पर जो सरदार लतीफ़ खोसा के यहाँ पे दलाइल मुकम्मल होते हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ सामने आए अदालत के, और उन्होंने ये कहा अदालत से कि ये जो दरख्वास्त इस वक्त आपके सामने लाए हैं ऐसी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है, और इनकी दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के फैसला मुअत्तली की जो है वो उस दरख्वास्त की मुखालफत की। इस पर जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक हैं उन्होंने उनको कहा कि 1-2 रोज़ में जो अदालती नज़ीरें हैं वो आप हमारे सामने ले आएँ, हम उनको देख कर जो है वो फैसला कर देंगे। उसके बाद अमजद परवेज़ ने कहा कि हमें 2 हफ्ते चाहिए मुझे इसकी तैयारी के लिए, उसके बाद जो है वो मैं इस पर दलाइल जो है वो दे सकूँगा। और अदालत ने जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनको कहा कि आप इलेक्शन कमीशन आप जो है वो जितनी भी अदालती नज़ीरें हैं उनकी तफसीलात इकट्ठी करके एक नोट्स की शक्ल में हमें जो है वो प्रोवाइड कर दें, और उसके बाद हम उसको देख कर आपका जो वर्जन है वो आ जाएगा तहरीरी तौर पर, उसको हम देख कर उस पर जो है वो फैसला कर देंगे। उसके बाद अदालत ने जब जो अमजद परवेज़ हैं वो बार बार अदालत से ये कह रहे थे कि मुझे ज़्यादा वक्त चाहिए, कम से कम तैयारी के लिए वक्त चाहिए, मैं अदालत को असिस्ट करूँगा, दलाइल दूंगा, आर्गूमेंट्स दूंगा अदालत को जो है वो इस हवाले से, क्योंकि ऐसी कोई नज़ीर नहीं मिलती, इनकी ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं है। और ये आप तरमीम उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि इसमें तरमीम उसमें होती है जिस फैसले में कोई एरर हो, और इस फैसले में कोई एरर नहीं है, ये बात ये भी मान रहे हैं, तो इसलिए इसमें तरमीम नहीं हो सकती। लेकिन अदालत ने जो अमजद परवेज़ साहब हैं उनके बार बार के इसरार के बावजूद जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने कहा कि आपने जो कुछ देना है वो तहरीरी तौर पर अदालती नज़ीरें, नोट्स, अपने दलाइल, आर्गूमेंट्स चीज़ें भेज दें, उसके बाद हम उस पर ऑर्डर जारी करेंगे। अब अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसको आप फैसला जो है वो महफूज कह सकते हैं कि अदालत ने इन पॉइंट्स पर जो है वो फैसला महफूज किया है कि इमरान खान की जो फैसला मुअत्तल करके नाअहली ख़त्म कराना चाह रहे हैं, क्या वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। इस लॉ पॉइंट पर अब इलेक्शन कमीशन जो है वो कब तक अपने तहरीरी जो मारूजात हैं वो जमा करवाता है, और उसके बाद ये ऑर्डर आएगा। अब ऑर्डर ऑफ द डे होगा, जजमेंट होगी, उसमें क्या इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से कुछ भी कहना अभी जो है वो कबल अज वक्त होगा कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। अगर रिलीफ मिल जाए तो मेरा ये ख्याल है कि बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि 8 फरवरी से पहले और कोई ट्रायल हमें कंक्लूड होता नजर नहीं आ रहा। अगर इसमें इमरान खान की जो नाअहली खत्म हो जाए तो इमरान खान 8 फरवरी के इलेक्शन में भी जा सकेंगे, और अगर तब तक जो है वो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी ना हुए तो उनमें भी जा सकेंगे। अगर हो चुके हुए तो दोबारा भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकते हैं, तो बहुत सारे उनके रास्ते जो है वो खुल जाएंगे अगर उनको ये रिलीफ मिल जाए। तो ये थी आज की अपडेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी। इस पे हमें आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।